नमस्ते दोस्तों। चलो आज एक बहुत ही मजेदार सफर पर चलते हैं हमारे दोस्त लियो के साथ। हम मिलकर कुछ नए और बहुत काम के अंग्रेजी शब्द सीखने वाले हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। और ये है हमारा गाइड, हमारा दोस्त लियो। देखिए कैसे हाथ हिलाकर सबको हेलो बोल रहा है। आज लियो के साथ हम कुछ कमाल के शब्द सीखेंगे, वो भी खेल खेल में। तो चलिए साथ हो लेते हैं। अब मुझे पता है कभी कभी नए शब्द सीखना थोड़ा मुश्किल सा लगता है ना? पर फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इसे एक कहानी की तरह समझेंगे जो बहुत आसान और मजेदार होने वाली है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक सुबह से। लियो अपनी केबल पर बैठा है और उसके सामने ढेर सारा होमवर्क पड़ा है। उसे देखकर लग रहा है कि ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। देखते हैं आगे क्या होता है। जरा लियो का चेहरा तो देखें, थोड़ा परेशान लग रहा है ना? यहीं पर आता है हमारा पहला शब्द, कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड इसका मतलब होता है उलझन में होना। जब हमें कुछ ठीक से समझ नहीं आता तब हम कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं। तो लियो अपने मन में सोच रहा है, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दिस, मतलब मैं इसके बारे में उलझन में हूं। अरे वाह, पहला शब्द तो हमने सीख भी लिया। ओहो, और देखिए होमवर्क खत्म करने का टाइम भी निकलता जा रहा है। ऐसे में लियो को थोड़ा प्रेशर महसूस हो रहा है। प्रेशर इसका मतलब होता है दबाव, जब किसी काम को समय पर पूरा करने की चिंता होती है। उसके मन में यही चल रहा है, देयर इज टू मच प्रेशर, यानी बहुत ज्यादा दबाव है। लेकिन देखो, लियो हिम्मत नहीं हार रहा, वो पूरी मेहनत कर रहा है। इसी मेहनत को कहते हैं स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब है संघर्ष करना, मतलब मुश्किल के बावजूद कोशिश करते रहना। और लियो तो कोशिश कर रहा है। और जब वो ये होमवर्क कर लेगा तो वो गर्व से कह पाएगा, आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, यानी मैंने बहुत संघर्ष किया। और सच में मेहनत करना तो बहुत अच्छी बात होती है ना? चलो, सुबह तो हो गई, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और लियो के साथ स्कूल चलते हैं। देखें तो जरा स्कूल में क्या होता है। अरे वाह! स्कूल में टीचर ने लियो को एक बहुत जरूरी काम सौंपा है। इसका मतलब वो अब रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जिम्मेदार। जब हम अपना काम अच्छे से और ध्यान से करते हैं तो हम जिम्मेदार कहलाते हैं। उसके टीचर सबको बता सकती हैं, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, मतलब इस काम की जिम्मेदारी इसकी है। और ये देखिए, लियो अपने दोस्त की मदद भी कर रहा है। इसे कहते हैं सपोर्ट करना। सपोर्ट मतलब सहारा देना या मदद करना। एक दूसरे को सपोर्ट करना तो बहुत अच्छी आदत है। तो उसका दोस्त भी उसे मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, मतलब तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते लियो की नजर एक पोस्टर पर पड़ती है, एक नए क्लब का पोस्टर। ये लियो के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी यानी एक मौका, कुछ नया आजमाने का एक अच्छा मौका। लियो के मन में तुरंत आता है, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, मतलब ये तो एक बहुत अच्छा मौका है। लेकिन वो थोड़ा रुककर सोचने लगता है। वो थोड़ा अनश्योर है। अनश्योर यानी जब किसी बात का पक्का यकीन न हो। ऐसा तो हमारे साथ भी कभी कभी होता है ना? शायद वो सोच रहा है, आई एम अनश्योर अबाउट द रिजल्ट, मतलब मुझे नहीं पता कि नतीजा क्या होगा। और इसी के साथ लियो का दिन खत्म होता है। क्या दिन था! चलिए देखते हैं कि आज के इस सफर से लियो ने क्या क्या सीखा और कैसा महसूस किया। इतनी मेहनत के बाद अब लियो बहुत सैटिस्फाइड महसूस कर रहा है। सैटिस्फाइड यानी पूरी तरह से संतुष्ट और खुश। जब हम अपना काम अच्छे से पूरा कर लेते हैं तो ऐसी ही खुशी होती है। और ये सब मिलकर हमें हमारे आखिरी शब्द तक लाते हैं, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है विकास या तरक्की। रोज कुछ नया सीखना ही तो ग्रोथ है। और ये बात बिल्कुल सही है कि लर्निंग इंग्लिश हेल्प्स इन ग्रोथ। अंग्रेजी सीखने से हमारी ग्रोथ होती है। वाह, क्या कमाल का सफर था। अब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए इन वाक्यों को साथ में बोलते हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाएं। तैयार? ठीक है, मेरे बात दोहराइएगा। पहला, आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, बहुत अच्छे। अब दूसरा, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, शाबाश। तीसरा है, फोकस ऑन योर गोल, क्या बात है। और आखिरी, आई वॉन्ट ग्रोथ, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज इन नए शब्दों में से कौन सा शब्द इस्तेमाल करने का मन है? कोशिश जरूर कीजिएगा। सीखते रहिए और मजे करते रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे।